चोरी किया। अरे कहा महाराज आप और हमसे चोरी किए? कहा हाँ हाँ मैंने आपसे चोरी किया। अरे कहा कब चोरी किए? कहा औरा मुझे कहूँ नीच चोरी सुन गिरी जाया की दृढ़मति तोरी। एक दिन मैंने आपसे चोरी किया। कहा महाराज कहा कब? कहा जब मैंने सुना। कहा क्या सुना? कहा जब मैंने सुना कि हमारे आराध्य हमारे परमात्मा मेरे इष्ट जगत के कल्याण के लिए धर्म की स्थापना के लिए गो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए राक्षस रावण के संहार के लिए हमारे आराध्य जो है मानव बनकर के चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के यहाँ बालक बनकर के खेल रहे हैं। तो कहा हे पार्वती हम आपको नहीं बताएं। तो कहा तब? कहा हम भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। और याद रखिएगा भगवान शंकर त्रेता में भी राम जी का दर्शन करने गए हैं और द्वापर में कन्हैया का भी दर्शन करने गए हैं। बोलिए शंकर भगवान ने की। आज क्या कर रहे हैं? कहा औरव एक कहूँ निज चोरी, मैंने आपसे चोरी किया सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। कहा तो महाराज क्या हुआ? कहा हम चले जा रहे थे भगवान नारायण का दर्शन करने अयोध्या और उसी समय बिचुआ में मिल गए कागभूसुंडी जी। और जब कागभूसुंडी जी मिले तो कहा हे महाराज कहाँ जा रहे हैं? कहा नारायण का दर्शन करने। तो कहा हमको भी साथ ले चलिए। कहा बहुत बढ़िया है। अयोध्या की गली गली में कागभूसुंडी को लेके दौड़े हाँ दर्शन करने के लिए भगवान नारायण परमात्मा अपने इष्ट का दर्शन करने के लिए बाकी झांकी का दर्शन करने के लिए मैं दौड़ रहा था। तब तक जैसे राम जी के महल के पास पहुंचा उसी समय मैंने देखा कि एक घटना घटित हो रही थी अयोध्या में। कहा क्या? कहा उसी समय एक गिद्ध पक्षी आकर के राम जी के महल के ऊपर बैठ गया था। बोलिए शंकर भगवान की। गिद्ध पक्षी आकर के राम जी के महल के ऊपर बैठ गया। अब किसी के घर के ऊपर भैया गिद्ध बैठ जाए, अब तो मान लीजिए गिद्ध है ये नहीं है। पहले इसमें से कुछ लोग देखे होंगे, हम लोग देखे हैं। हमारे लोगों के जमाने में खूब गिद्ध दिखाई पड़ते थे, लेकिन करीब 10 साल से एको गिद्ध नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन किसी के घर के किसी के महल के ऊपर आके गिद्ध बैठ जाए शुभ माना जाएगा कि अशुभ? अशुभ ना। और जब राम जी के महल के ऊपर भगवान शंकर ने कहा पार्वती जिस समय राम जी के महल के ऊपर आकर के गिद्ध बैठ गया और वह गिद्ध कोई दूसरा नहीं था, वह गिद्ध जटायु था। बोलिए शंकर भगवान की। राम जी भी पता इधर भगवान शंकर पता पाए हैं कि हमारे आराध्य मानव बनकर के अयोध्या में चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के यहाँ आ गए। और जटायु भी पता पाए हैं कि चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ मेरे मित्र के यहाँ भगवान नारायण परमात्मा बालक बनकर के आए हैं। और दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र कल सुनाए थे कि परसों वचन दिए हैं कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र आपका पुत्र होगा। इसलिए जब जटायु जी ने भी पता पाया कि महाराज दशरथ को पुत्र की प्राप्ति हुई है तो राम जी के महल के आग ऊपर पहलुओं से बैठे हैं। दोनों लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। जरा देख लीजिए जटायु भी चाहते हैं अपने बालक के रूप में गोदी में लेना और भगवान शिव भी चाहते हैं भगवान के बाल स्वरूप में अपने गोदी में अपने इष्ट नारायण को देखना। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। और उसी समय हुआ क्या जरा देख लीजिए। भगवान शंकर मैया पार्वती को कथा सुना रहे थे। कहा हे पार्वती, कहा हाँ, कहा जिस समय गिद्ध आके महल के ऊपर बैठा अयोध्या के जितने सैनिक थे सब धनुष पर बाण रख लिए मारने के लिए उद्यत हो गए। लेकिन सुमंत जी ने कहा ना, जब तक महाराज दशरथ से नहीं पूछ लिया जाएगा तब तक एक पक्षी भी अयोध्या में मारा नहीं जाएगा। सुमंत जी ने सारे सैनिकों को रोक दिया और जब जाकर के महाराज दशरथ को बताते हैं महाराज कहा हाँ, कहा बड़ा अशुभ हो गया।
दशरथ जी ने पूछा क्या अशुभ हुआ? कहा आज राम जी के महल के ऊपर एक गिद्ध पक्षी बैठ गया। इतना सुनना था कि महाराज दशरथ घबरा गए, जान गए हो न हो कहीं मेरा मित्र जटायु ने आ गया हो। महाराज दशरथ दौड़ते हुए पहुंचे जहां अयोध्या के सारे सैनिक अपने धनुष पर बाण रख करके मारने के लिए जटायु को उद्यत है। महाराज दशरथ ने आदेश दिया, रुक जाओ रुक जाओ। सारे सैनिक रुक जाते हैं। महाराज दशरथ जटायु की तरफ देखे और अपने दोनों हाथ को जोड़ ली और कहा, अरे मेरे मित्र, अरे मेरे भाई, अरे मेरे सखा, इस दृश्य को, इस बाकी झांकी को भगवान शंकर और काकभूषुंडी दोनों लोग ये भी आए हैं दर्शन करने के लिए, देख रहे हैं। जिस समय हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं मेरे मित्र चले जाओ। जटायु जी ने वहीं क्या कहा, अरे महाराज, जो एक गिद्ध का सम्मान होता है आपके अयोध्या के सारे सैनिकों ने मेरा सम्मान कर दिया। अगर आप नहीं आए होते तो शायद मेरा प्राणांत हो जाता। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ करके कहा, मेरे मित्र, अगर मेरे सैनिकों ने आपका कोई भी अपराध किया है तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, आ जाइए नीचे। और जब जटायु जी नीचे आते हैं, जटायु जी को आगे कर दिया। कोई समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति अपने से छोटे को आगे नहीं जाने देना चाहता है, लेकिन राम का रामत्व देखिए। एक गिद्ध पक्षी को भी महाराज दशरथ ने क्या किया, इसके महाराज दशरथ यहां बालक बनकर के भगवान आए हैं ना, तो उस पिता की स्थिति जरा देखिए। आज एक गिद्ध पक्षी को आगे कर दी, आगे आगे जटायु जी, पीछे पीछे महाराज दशरथ